Hi everyone, so in this video we are going to wrap up the mutual funds part of our series. I'm hoping that you have already watched all the previous videos I have posted about mutual funds till now because that foundation is really important. तो yes, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स समझेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक गुड म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में. उसके बाद मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट्स भी शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूं एंड नॉट जस्ट दैट, हम उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. आई एम 100% श्योर कि आप सब बिना म्यूचुअल फंड देखते टाइम यही करते हो कि जैसे ही आपको कोई म्यूचुअल फंड दिखा जिसने 30% के रिटर्न्स दिए, सपोज 30% के रिटर्न्स दिए हैं, तो आप देख कर ना खुश हो गए कि यार इस साल 30% के रिटर्न्स दिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल भी वो 30% के रिटर्न्स देगा, उससे अगले साल भी 30% के रिटर्न्स देगा. तो इन शॉर्ट ऑन दैट बेसिस यू एक्सपेक्ट रिटर्न्स ऑन योर मनी. लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि जो रिटर्न्स आप वहाँ देख रहे हो ना, दैट इज़ कैलेंडर ईयर रिटर्न्स. देखो ये रिटर्न्स को समझो, सपोज आपने इन्वेस्ट करा फॉर 1 ईयर, दैट इज़ 12 मंथ, ओके राइट. तो 11 मंथ ना उसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिए, मतलब 1 से लेके 11 मंथ तक उसने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिए. फिर एकदम से जब एंड वाला मंथ आया ना, 12th मंथ आया ना, तो उसमें ना मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा. तो इन दैट पर्टिकुलर मंथ ना आपको 30% रिटर्न मिले उस फंड से. तो जो ओवरऑल ईयर रिटर्न पता है क्या शो होगा? 30% शो होगा. मतलब जो कैलेंडर ईयर रिटर्न शो हुए ना आपको, वो 30% शो हुए. तो इससे इशू क्या हुआ, हमें उसकी वॉलेटिलिटी का पता ही नहीं लगा. मतलब जो 11th मंथ उसने कुछ परफॉर्म ही नहीं करा, उसने हमें रिटर्न्स ही नहीं दिए, उसके बारे में हमें इस कैलेंडर ईयर रिटर्न से आइडिया ही नहीं लग पाया. जबकि इसकी जगह अगर आप रोलिंग रिटर्न्स देखोगे ना, तो यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें रिस्क क्या है, उसने डे वाइज कितने रिटर्न्स दिए हैं. ऑन द सेम जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं ना, इनको फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो इसके लिए हम 2 वेबसाइट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ एडवाइज़र खोज या फिर MF ऑनलाइन. दोनों बिल्कुल सिमिलर होती हैं, आप दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जिससे आप पता कर सकते हो कि डे वाइज ने कितने रिटर्न्स दिए. कोई स्पॉन्सर या फिर प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली इन दोनों वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, तो दैट्स वाई मैंने आपको ये बताया. तो अब हम समझते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स चेक कैसे करते हैं. सबसे पहले ना आपको ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है रोलिंग रिटर्न्स एडवाइज़र खोज. ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना, आपके सामने एक सबसे ऊपर एक लिंक आएगा. ठीक है, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ना ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पर ना आपको एक सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा होगा. तो यहाँ से आप जोन से भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हो या देखना चाहते हो, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्सी कैप सिलेक्टेड है, तो अभी हम सिर्फ उसी से ही चीज़ों को समझेंगे. एंड उसके बिल्कुल साइड में ही आपको ना यहाँ पर ऐड 4 म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा, ऐड अनदर फंड अप टू 4. ठीक है, तो आप एटमोस्ट ना 4 म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हो एक साथ और उनको कंपेयर कर सकते हो. तो एटमोस्ट 4, मिनिमम आप जितना भी 1 2 3 4 जितना भी आप चाहते हो उतना आप करके कंपेयर कर सकते हो. अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट HDFC फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड को ऐड हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम उसी से चीज़ों को समझेंगे. एंड मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से आप नीचे ना बिल्कुल उसके नीचे यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी डेट से आप डाटा को देखना चाहते हो. उसके बिल्कुल साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोलिंग रिटर्न पीरियड. तो अभी के लिए हम डे वाइज चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 मंथ सिलेक्ट करेंगे. 1 मंथ सेलेक्ट करने के बाद हमने सबमिट करा. ठीक है, तो अब नीचे ना आपको ग्राफ दिखेगा. येलो लाइन जो है ना, येलो लाइन फंड का रोलिंग रिटर्न शो करती है और जो ब्लू लाइन है ना, वो बेंचमार्क का रोलिंग रिटर्न शो करती है. ठीक है, तो इस ग्राफ से ना आप ये पता लगा सकते हो कि फंड बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, तो अब ना थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको रोलिंग रिटर्न्स इन टेबुलर फॉर्मेट दिखेगा. ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद ना, एक सेकेंड, उस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक टेबुलर फॉर्म में ना डाटा दिख जाएगा. तो जैसे इस पर्टिकुलर डे पर उस फंड का रोलिंग रिटर्न परसेंट कितना था और उस बेंचमार्क का रोलिंग रिटर्न परसेंट कितना था, तो यहाँ से आप एग्जैक्टली देख सकते हो चीज़ों को. तो इस तरह से आप इजीली डेली, मंथली या फिर ईयरली का रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हो. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ना यहाँ ध्यान रखना, हमेशा ना ये मेक श्योर करना कि फ़ंड का जो रोलिंग रिटर्न है ना, वो बेंचमार्क के इक्वल हो या उससे बेटर परफॉर्म करे. ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली उससे नीचे परफॉर्म कर रहा है ना, बेंचमार्क से नीचे परफॉर्म कर रहा है ना, तो ऐसे फ़ंड को ना अवॉइड करना चाहिए. अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को देखना चाहिए या नहीं. देखो ऐसा नहीं है, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स भी यूज़फुल होते हैं. सपोज़ मैंने आपको 10 म्यूचुअल फंड्स दिखाए. ठीक है, तो आपको उन 10 में से ना 3 से 4 म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर रिटर्न्स. उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट फंड्स होंगे ना, उनको आपको कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न्स. ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और जो फाइनल डिसीजन लेना है ना आपने, वो लेना ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग रिटर्न्स.
तो अब शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ना हमें एक लिस्ट भी चाहिए जहाँ से हम फंड्स को पिक कर सके। तो उसके लिए हम ना अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर IND मनी। कोई प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर नहीं है, मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी ईजी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जो टॉप पर आपको वेबसाइट शो होगी ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, साइड में काफ़ी सारे फिल्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला फिल्टर है कैटेगरी। तो अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड फर्दर उसमें हम फ्लेक्सी कैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई और भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ समझने के लिए अभी हमने फ्लेक्सी कैप को सिलेक्ट करा है। एंड उसके जस्ट बिलो ना आपको एक रिस्क का फिल्टर दिखेगा। अभी समझने के लिए हम मॉडरेट रिस्क पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड उससे अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको AMC का ऑप्शन मिलेगा। AMC का मतलब होता है म्यूचुअल फंड कंपनी। अगर आप कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। मैं एक अनबाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ तो कोई भी फ़िल्टर को सिलेक्ट नहीं करूँगा। एंड जैसे ही आप फिल्टर्स को सिलेक्ट कर लोगे ना तो आपके सामने ना एक म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर रिटर्न्स यहाँ से आप चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एक एडवाइस रहेगा, 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पर चीज़ों को शॉर्टलिस्ट मत करना। 3 ईयर या 5 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इससे ना हमें ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी का आइडिया मिल जाता है। साथ ही ना यहाँ आपको और भी फैक्टर्स दिख रहे होंगे जैसे रैंक, एक्सपेंस रेशियो और AUM। तो देखो रैंक से आपको ना रिलेटिव परफॉर्मेंस का आइडिया मिल जाता है और AUM से पता चलता है कि फ़ंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। ज़्यादा AUM जनरली स्टेबिलिटी शो करता है। तो अभी के लिए ना मेन फोकस कैलेंडर ईयर रिटर्न्स पर रहना चाहिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और उसके बाद ना जो शॉर्टलिस्ट फंड्स हैं ना उन्हें आपको रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर कंपेयर करना है। एंड उसको कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब सेकंड फैक्टर है एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स। देखो मेरी एक बात याद रखना, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होंगे ना उतने अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड फैक्टर यू नीड टू चेक इज पोर्टफोलियो कि म्यूचुअल फंड पैसा किस फील्ड, किस सेक्टर, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड वो जो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक है भी या नहीं। देखो एक एडवाइस रहेगा, अगर आप मोर देन 1 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो मेक श्योर करना कि दोनों का पोर्टफोलियो एग्जैक्टली सेम ना हो, मतलब दोनों अलग अलग सेक्टर को कवर करें। और मेक श्योर करना है कि हर सेक्टर की मूवमेंट से ना हमें रिटर्न्स लेना, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट पोर्टफोलियो को ओवरलैप नहीं करना, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। क्योंकि देखो अगर आप दोनों म्यूचुअल फंड को एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे ना तो दोनों एक्जैक्टली सेम रिटर्न्स देंगे। अच्छा अब हम 2 टर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो सपोज करो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, एक है म्यूचुअल फंड A, एक है म्यूचुअल फंड B। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो A ने हमें 20% रिटर्न दिए एंड B ने हमें 30% रिटर्न दिए। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है A का वो है 8% एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है B का वो है 14%। तो विच क्लियरली शोज़ दैट B इज़ टेकिंग हाई रिस्क टू अर्न मोर रिटर्न्स। एंड ये जो चीज़ है ना ये बहुत अनसेफ होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सेकेंड टर्म होता है शार्प रेशो। शार्प रेशो में बताते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जितना रिस्क लिया उसके कंपैरिजन में कितना रिटर्न्स दिए। तो उसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो शार्प रेशो ऑफ A इज़ 3 एंड शार्प रेशो ऑफ B इज़ 1। तो इसका मतलब ये है कि B ने जितना रिस्क लिया ना उस अकॉर्डिंग रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ऑन द सेम A ने कम रिस्क लेकर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इन शॉर्ट शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ द लास्ट फैक्टर इज एक्सपेंस रेशियो। सपोज आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पूरा फंड मैनेज करती है, प्रॉपर रिसर्च करती है एंड उनकी पूरी टीम होती है। तो उसका जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपसे अलग से चार्ज नहीं होता, ये ईयरली डिफाइन होता है बट डेली बेसिस पर रिटर्न्स में से ना एडजस्ट होता है। और इन शॉर्ट बोलूँ तो पैसा आपका कम नहीं होता बट जो रिटर्न्स होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। दैट्स इट। वैसे मोस्टली लोगों के व्यूज़ होते हैं कि 1-2% एक्सपेंस रेशियो होता है, इसमें क्या ही हो जाएगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इट मैटर्स। एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो 2 पर्सन है A और B। ठीक है, दोनों ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा एंड दोनों ने जो इन्वेस्ट करा ना 5 लाख रुपीज़ वो 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करा और दोनों को ही सेम रिटर्न्स मिले, दैट इज़ 12% CAGR। CAGR बताता है कि आपका पैसा हर साल एवरेज कितना % से बढ़ रहा है, मतलब ईयरली ग्रोथ रेट बताता है। ठीक है, और एक्सपेंस रेशो A का था 1.5% और एक्सपेंस रेशो B का था 0.5%। तो आफ्टर 25 ईयर्स जो अमाउंट इन हैंड आएगा ना वो A का हुआ 60 लाख और B का हुआ 75 लाख। तो इन शॉर्ट सब कुछ बिल्कुल सेम था, जस्ट
एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस था। ए का एक्सपेंस रेशियो था 1.5% और बी का एक्सपेंस रेशियो था 0.5%, बट जो अमाउंट ए के हैंड में आया वो आया 60 लाख और जो बी के हैंड में आया वो आया 75 लाख। तो ऑलवेज प्रेफर जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा। अब हमने इन सभी फैक्टर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ लिया, बट इन सब फैक्टर्स को चेक कैसे और कहाँ से करना है वो भी समझ लेते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, फिर आपको सर्च बार में सर्च करना है कंपेयर म्यूचुअल फंड्स ईटी मनी। अगेन ये कोई भी प्रमोशन या स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ना इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आप ना म्यूचुअल फंड्स को ऐड कर सकते हो। एट मोस्ट आप 4 म्यूचुअल फंड एक साथ ऐड कर सकते हो। मिनिमम आप चाहे 1, 2, 3 जितने भी चाहते हो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ आपको फंड ओवरव्यू में ना फंड एज दिखेगा। तो इससे इसका मतलब होता है कि फंड कितना पुराना है। तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ आपको रिस्क मेजर्स का कॉलम दिखेगा। इसके अंदर ना आप स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर सकते हो, जिस फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस करा था। उसके जस्ट नीचे ही ना शार्प रेशियो देख सकते हो उस पर्टिकुलर फंड का। एंड नेक्स्ट सेक्शन में आप पोर्टफोलियो के स्टेटस भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने किस सेक्टर में इन्वेस्ट करा है एंड कौन कौन इसकी होल्डिंग्स में है। तो अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ आपको फंड डिटेल्स में ना एक्सपेंस रेशियो भी देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का क्या एक्सपेंस रेशियो है। तो जिन भी फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस करा उन सभी फैक्टर्स को आप यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट से चेक कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।